अदाकारा जिसका जन्म तो भारत में हुआ, जिंदगी पाकिस्तान में गुजरी, लेकिन उसकी आवाज की गूंज पूरी दुनिया में आज भी कायम है। आखिर कौन है वह महान कलाकार, यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। ऐसी महान अदाकारा का नाम है रेशमा। वैसे तो इनका नाम संगीत जगत में किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन हम इनके जीवन के बारे में आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। रेशमा का जन्म सन 1947 में बीकानेर राजस्थान की रतनगढ़ तहसील के लोहा गांव में हुआ। इनका परिवार राजस्थान के खाना बदोश बंजारा कबीलों से संबंध रखता था। इनके पिता का नाम हाजी मोहम्मद मुश्ताक था, जो कि ऊंटों और घोड़ों के व्यापारी थे। इनके कबीले और परिवार ने सन 1947 में भारत के आजाद होने के साथ ही पाकिस्तान की ओर रुख कर लिया और वहां जाकर बस गए। अब रेशमा अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगी। इन्होंने संगीत की कोई बेसिक ट्रेनिंग नहीं ली, क्योंकि बंजारा लोग अक्सर अपनी ही मस्ती में गाना पसंद करते थे। बचपन से ही रेशमा को गाने का बहुत शौक था। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पली बढ़ी और अपनी सुरीली आवाज से लोगों को मोहित करने लगी। उन्होंने मात्र 12 साल की उम्र में ही लाल शाहबाज कलंदर के मजार पर एक गीत दमादम मस्त कलंदर गाया, जिसको कि वहां के रेडियो चैनल प्रोड्यूसर सलीम गिलानी ने सुना तो वह रेशमा की आवाज से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रेशमा से रेडियो पर गाने के लिए अनुरोध किया। यहीं से रेशमा के जीवन में गायकी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ, जिसने पाकिस्तान की गलियों से चलकर भारत के बॉलीवुड में भी लंबे समय तक अपना जादू कायम रखा और सूफी गायकी के साथ साथ पंजाबी लोक गीतों के एक सुनहरे इतिहास की रचना कर दी। रेशमा को एक जानी मानी लोक गायिका और एक सूफी गायिका के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, उर्दू, हिंदी और पश्तो भाषा में कई गीत गाए, जो कि आज भी लोगों की जुबान पर आते हैं तो इस महान कलाकार की याद ताजा हो उठती है। रेशमा के गाए हिट गीतों में से कुछ यह है: दमादम मस्त कलंदर, हाय ओ रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, सुन चरखे दी मिट्टी मिट्टी कूक, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखियां किथे नैन न जोड़ी। इन गीतों के बाद रेशमा की पहचान एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर के रूप में बनने लगी। लेकिन इतनी मशहूर अदाकारा होने के बावजूद रेशमा ने अपनी पारिवारिक और सामाजिक परंपराओं को सदा जीवित रखा। वह अपने घरेलू जीवन में व्यस्त रहने के साथ साथ भी संगीत जगत से जुड़ी रही। उनकी शादी छोटी उम्र में ही खान मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति से हुई। इनके यहाँ 4 संतानें हुई, जिनमें से 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनका बड़ा बेटा सांवल भी इनकी तरह से एक अच्छा गायक बना और वह भी अपनी माँ के साथ स्टेज पर गाने लगा। लेकिन सांवल को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिल पाई जितनी की रेशमा को मिली। सन 1960 में रेशमा को रेडियो के साथ साथ अब पाकिस्तानी टीवी पर भी गाने का मौका मिला और अब रेशमा की गायकी को पूरी दुनिया में और भी ज्यादा पसंद किया जाने लगा।